और आइए अब शुरुआत करते हैं बंगाल के चुनावी महासंग्राम से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की। टीएमसी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने वाली संस्था आईपैक ने राज्य में अपना कामकाज तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। आईपैक मैनेजमेंट ने बंगाल में अपने सभी ऑपरेशंस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। संस्थान ने अपने सभी कर्मचारियों को 20 दिन की छुट्टी पर भेजा है। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो कानून का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। आपको ये बता दें कि आईपैक लंबे समय से बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट का काम देख रही है। मतदान के बीच अचानक काम रोकने के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। आईपैक का पैकअप टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, तो वहीं बीजेपी के लिए बूस्ट भी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बंगाल की धरती पर त्रिदेव का पहरा है। एक तरफ फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे तेवर दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा और नितिन नवीन की रणनीतिक रैलियां नजर आई। आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के ये दिग्गज एक साथ कई जिलों को मत रहे हैं। बंगाल के रण में आज सबसे ज्यादा जो हलचल है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर है। योगी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और साथ ही बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि टीएमसी का मतलब टी से तुष्टीकरण है, एम से माफिया राज है और सी से कटमनी है। ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है। डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज सीएम योगी ने जिन 3 जगहों पर रैलियां की है, आपको उन इलाकों के प्रभाव और मुद्दे भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला की, तो ये इलाका अपनी स्क्रॉल पेंटिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कलाकारों और छोटे किसानों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। यहाँ पर स्थानीय कला को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की रणनीति है। इसके बाद बात पुरुलिया के जौनपुर की कर लेते हैं, तो ये क्षेत्र झारखंड की सीमा के करीब है। सामाजिक आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा इलाका है। इस इलाके में कुर्मी समुदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आदिवासी और ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी यहाँ पर है। कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा देने की पुरानी मांग सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। भ्रष्टाचार और कटमनी के खिलाफ कड़ा रुख बीजेपी का मुद्दा है। आदिवासियों को साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आखिरी रैली जहाँ योगी की होनी है पश्चिम मेदिनीपुर के गारबेटा में, तो यहाँ पर भी देखिए ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक हिंसा के लिए इसे जाना जाता है। गारबेटा का चुनावी मिजाज काफी गर्म रहता है और यहाँ की आबादी में एससी 20% और एसटी 8 to 10% है। मुस्लिम मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका जरूर निभाते हैं। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है। बंगाल की अस्मिता जोड़कर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और महिला सुरक्षा यहाँ बड़ा मुद्दा है, जिसको बीजेपी साध रही है।